सड़क हादसे में घायल जिंदा शख्स को मुर्दा मानकर रात भर रखा मोर्चरी के फ्रिज में। पंचनामे के दौरान शख्स निकला जिंदा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सड़क हादसे में घायल एक व्यक्ति को जब स्थानीय पुलिस कांट रोड के निजी विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस घायल शख्स को नियमानुसार जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी उस शख्स को मृत घोषित कर उसे मुर्दा मानते हुए अस्पताल के पास बने मोर्चरी में रखवा दिया। पूरी रात सड़क हादसे का शिकार युवक जिंदा होने के बावजूद सिस्टम के कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से मुरादाबाद की मोर्चरी में ठंड में लेटा रहा। घायल युवक की तलाशी में पुलिस को मिले ड्राइविंग लाइसेंस से ये जानकारी मिली थी कि इस शख्स का नाम श्रीकेश है और वह हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क किया तो पता चला कि श्रीकेश अब मुरादाबाद के लाइन पार इलाके में रहता है। हादसे में श्रीकेश की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम पसर गया। परिजन रोते हुए मोर्चरी पहुंच गए और रात भर वहां आग जलाकर ठंड में बैठे रहे और सुबह जब स्थानीय पुलिस शव का पंचनामा करने परिजनों को लेकर मोर्चरी पहुंची और जैसे ही मोर्चरी का दरवाजा खोलकर श्रीकेश के पास पहुंचे तो देखा कि जिस श्रीकेश को दो अस्पतालों के डॉक्टरों ने मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखा था उसकी सांसें चल रही हैं। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया। परिजन तुरंत मुर्दा घर से श्रीकेश को उठाकर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां श्रीकेश का डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है। सड़क हादसे का शिकार श्रीकेश के जिंदा होने के बाद परिजन ऊपर वाले का तो शुक्र अदा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वह निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल और उन पुलिसकर्मियों को भी कोस रहे हैं जिन्होंने उनके परिवार के जिंदा शख्स को मुर्दा घोषित कर मोर्चरी में रखवा दिया था। वह तो गनीमत यह रही कि पूरी रात घायल अवस्था में पड़े रहने के बाद भी श्रीकेश की सांसें चल रही थीं और अब डॉक्टर भी ये उम्मीद जता रहे हैं कि श्रीकेश बच जाएंगे। लेकिन परिजन निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल के साथ ही उन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं जिन्होंने सड़क हादसे में घायल उनके परिवार के सदस्य को मृत घोषित कर घायल अवस्था में मोर्चरी में रख दिया, जहां इलाज न मिलने की वजह से अगर श्रीकेश की मौत भी हो सकती थी तो किसी को शायद कभी ये पता भी नहीं चलता कि श्रीकेश की मौत दरअसल एक्सीडेंट में नहीं बल्कि एक्सीडेंट के बाद इलाज न मिलने की वजह से पूरी रात मोर्चरी में लेटे रहने की वजह से हुई। फिलहाल इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हों या पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मृत घोषित कर दिया था रात, अब मोर्चरी से वो जिंदा क्या पूरा प्रकरण है? कौन रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे और एक मरीज जो है जिसका नाम श्रीकेश है वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मोर्चरी में इसको रखवा दिया गया। कितने घंटे बॉडी रखी गई थी मोर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है। सुबह जो है वो ये जो है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी तो वो जो प्रकरण देखा गया तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। डॉक्टर साहब, किस तरह का चेकअप किया गया था? मृत घोषित हो गया फिर उसके बाद सांसें चलती हुई, क्या लापरवाही मानते हैं? नहीं, ये मरीज मनोज यादव द्वारा मैंने पूछा तो उन्होंने कई बार उसको मरीज को देखा। वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है उसकी सांस नहीं चल रही थी, कोई ऐसे जीवित होने के साइन नहीं थे। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से उसको एग्जामिन किया और उसको फिर रखवा दिया। तो क्या माने प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, वो कई जगह से होके आया था। उसके परिजन भी कह रहे थे कि ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, कई अस्पतालों से होता हुआ वहाँ पर लाया गया था। क्या सर पास्ट में कभी ऐसा देखा गया कि इस तरह का पेशेंट कोई आया हो सामने? कुछ बहुत रेयर बीमारियां होती हैं जिसमें कभी कभी जो है डिक्लेरेशन में दिक्कत आती है और उसमें जो है डिक्लेरेशन में जो है कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे एक बीमार वो है सस्पेंडेड एनिमेशन होता है जिसमें जो है सीवियर क्लोज हेड इंजरी हो, प्री इंट्यूबेशन एनेस्थेटिक कुछ मेडिसिन दी गई हो और सीवियर कोल्ड हो, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से ऐसे कभी कभी बहुत ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर वो चीज़ कंडीशन होती है जिसमें ये ऐसा कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है और ऐसी माने इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ये मरीज हमारे यहाँ आने के पहले ये मरीज टीएमयू गया था और टीएमयू में जो टीएमयू गए थे, टीएमयू में जो भी मेडिकेशन दिया गया होगा उसके बाद तब तक ये जो सिटी स्कैन था यहाँ वहाँ हो गया था डेंटल में। डेंटल के बाद में ये लेकर आए वहाँ कौन सा हॉस्पिटल था? ब्राइट नया।
उन्होंने देखा, उन्होंने वो लगाए अपनी जो मशीन वशीन थी वो सब कुछ देखा वाला, तब तक मैं आ गया था, ब्राइट में आ गया था मैं। उसके बाद में साहब जब वो बोले भाई हमारे यहाँ नहीं हो सकता, तुम साइन ले जाओ। हम साइन लेके पहुँचे, एम्बुलेंस हमारे पास थी। अब साई में जब हम पहुँचे तो साई वालों ने एकदम से, जो स्टाफ आया है, स्टाफ ने देखभाल कर आकर देख कर ऐसे करके सब कुछ करके बोले भाई हम पे वेंटिलेटर नहीं है, तुम कॉस्मोस ले जाओ। हमने सोचा चलो इमरजेंसी तो है ही, कॉस्मोस ना ले आके हम विवेकानंद ले जाएँ। हम विवेकानंद ले गए। इमरजेंसी में जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने फिर वो जो वो था एक स्टेशन वहाँ लगा कर, यहाँ क्या वजीर अस्पताल में क्या हुआ? ना मैं बता तो रहा हूँ, सीरियल वाइज बता रहा हूँ मैं। तो जब हम वहाँ विवेकानंद में पहुँचे तो विवेकानंद में उन्होंने कम से कम आधा घंटा हमें रोका। आधा घंटा रोकने के बाद वो बोले भाई ना तो पल्स है, ना बीपी है, ना कुछ है, ये तो डेड हो गया मामला। कानूनी कार्रवाई जो उन्होंने लिखना पढ़ना था वो करके हम तो बोले इन्हें घर ले जाओ। मैं कहा सर हम घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये सरकारी आदमी है, हाँ तो हम कराएंगे पोस्टमार्टम। तो बोले ले जाओ। हम लेकर आ गए। हमने सोचा मैं जब होगा तो सिविल लाइन ले चलें, सिविल लाइन में ही सब कुछ होगा। सिविल लाइन में हमने इनसे तो डॉक्टर साहब से बताया। मैं कहा डॉक्टर साहब देखियो, तो डॉक्टर साहब बोले भाई चलो ये काम खत्म हो गया, अब कागजी कार्रवाई पूरी की जाए। कागजी कार्रवाई पर उन्होंने नाम गाम ये सब कुछ जो प्रक्रिया थी उन्होंने पूरी करके और मोर्चरी में रखवा दिया। अब मोर्चरी में रखवाने के बाद में मतलब हम 4:30 बजे करीब हम यहाँ से सारे काम से निपट कर, तो थाने की प्रक्रिया थी जो मतलब वो सिविल लाइन की, तो वो करके हमने मतलब जो यहाँ अमरावती में हमारा अपना रिश्तेदार है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद हम जो सुबह आए, अवधेश जी हैं दरोगा जी, उनके अधीन था ये पोस्टमार्टम का पंचनामा बनना। पहले हम गए वहाँ मझोला थाने, वहाँ पता लगा कि अवधेश जी हैं तो तुम्हारे जो मतलब वो पंचनामा भरेंगे। अवधेश जी को हमने फ़ोन करा, वो फ़ौरन आ गए। अब जैसे ही हम यहाँ आए पोस्ट उसमें मोर्चरी पे, तो अवधेश जी ने लोग खोला, ये आ गए, हम पीछे। और इन्होंने जो कपड़ा हटाया बोले मैं मुँह देख लूँ। अब मुँह जो देखा तो सांस चल रही है, बोले ये का मतलब। फिर मैंने नब्ज पकड़ी, मैं कभी देखने वाला नब्ज बिल्कुल ठीक चल रही है। तो अब सर आप ये बताइए कि कहाँ है, कहाँ गड़बड़ है। 2 अस्पतालों की बात है ये जो है मरीज श्रीकेश नाम है, ये नगर निगम में नौकर है, लैंप लाइटर पद पर। अच्छा क्या मामला है पूरा जो आज यहाँ पर आप? रात 9:30 बजे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था मंडी समिति के पास। उसके बाद उनके नीचे DMU में लेकर गई। उसके बाद उन्होंने मना करे डॉक्टर साहब मिलने का। उसके बाद हम लेकर आए साई में, साई वालों ने कहा था बेड नहीं है। उसके बाद हम लेकर पहुँचे विवेकानंद हॉस्पिटल, उन्होंने 2:40 में मृत घोषित कर दिया छोटा। उसके बाद हम लेकर आए हैं जिला अस्पताल में, इन्होंने भी मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इन्होंने गलती भाई को रखवा दी यहाँ कोई 3:30 बजे। जैसे ही हम सुबह 10:30 बजे आए दरोगा यहाँ पर 7-8 लोग, उस समय भाई की पल्स चल रही थी। फिर डॉक्टरों का पैनल गया, उसके बाद में छोटा भाई जिला अस्पताल में इन्होंने एडमिट करवा दिया। पल्स चलते किसने देखा था? जो साथ में हमारे बहनों ही स्वामीलाल हैं, दीपक है और दरोगाई थे और डॉक्टर अच्छे लाल थे, सभी साथ में। मरीज का क्या नाम है? श्रीकेश नाम है। क्या करते हैं ये नगर निगम में सरकारी नौकर है छोटा। अच्छा किस पद पर हैं? लैंप इलेक्टर पे। कब से हैं यहाँ? तो 9-10 साल हो गए। मूल निवासी कहाँ के? कोटा।